कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए। पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? Plans of changing the flag or the anthem of Bangladesh. बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है which was actually written by our respected Rabindranath Tagore. Bangladeshi national anthem which is written by Rabindranath Tagore, who's the यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश को एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अब इसी the recent controversy that the Bangladeshi fundamentalist demanding that there should be a change in the national anthem and the national flag also इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। और शायद तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक वहां की कट्टरपंथियों की सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने स्पेशली जमाते इस्लाम के लोगों ने कुछ ऐसी डिमांड रखी है वहां की इंटरिम गवर्नमेंट के सामने जिसे हम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वहां के कट्टरपंथियों ने डिमांड रखी है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है which was actually written by our respected रविंद्रनाथ टैगोर वो बांग्लादेश पे इम्पोज किया हुआ है। नेशनल फ्लैग जिसका अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग है, आप देख सकते हो बांग्लादेश का जो फ्लैग है कितना ब्यूटीफुल है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ इमेजिन 53 ईयर्स से जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग वहाँ के लोगों की सोल में बस चुका है, जो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज और क्या ही हो सकती है। और इन टॉपिक के बारे में हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने। और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। बांग्लादेश ने भारत को एक आखिरी किक मारने की तैयारी शुरू कर दी और अवाम की जानिब से बांग्लादेशी झंडे और तराने को तब्दील करने की मांग पर गौर शुरू कर दिया। याद रहे बांग्लादेशी तराना एक भारतीय शायर ने लिखा और बांग्लादेश अपने मुल्क से भारत की हर निशानी मिटाना चाहता है। इस खबर के सामने आते ही भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। बांग्लादेश में हालिया दिनों में अवामी जज्बात भारत मुखालिफ हो चुके हैं और हुकूमत पर जोर दिया जा रहा है कि वो भारत से जुड़े तमाम आसार को खत्म कर दे। बांग्लादेश के लोग अब न सिर्फ झंडे और कौमी तराने में तब्दीली की मांग कर रहे हैं बल्कि भारत के साथ हर किस्म के सकाफती, सियासी और तारीखी ताल्लुकात को खत्म करने के हक में नजर आते हैं। ये मुतालबात उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए जब ये खबर सामने आई कि बांग्लादेशी कौमी तराना अमार सोनार बांग्ला, जिसे भारत के मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, को भारत के साथ जुड़े होने की इलामत समझा जा रहा है और उसे तब्दील करने की शदीद मांग बढ़ गई है। बांग्लादेश की हुकूमत इस वक्त उन मुतालबात पर गौर कर रही है और इस कदम से भारत के साथ ताल्लुकात में मजीद तनाव पैदा हो सकता है। इस पर भारतीय मीडिया ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कई चैनल्स पर इस मामले को लेकर शदीद बहस और मजम्मत जारी है। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार के साथ साथ भारतीय अवाम में भी बेचैनी फैल रही है क्योंकि उन्हें खदशा है कि बांग्लादेश के इस इक़दाम से खित्ते में मजीद कशीदगी बढ़ सकती है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या रोना धोना है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। The flag of the country was designed by Narayan Das and the national anthem was written by Rabindranath Tagore. So in the backdrop of the kind of sentiments against the Hindus of Bangladesh that we are seeing, Jamaat-e-Islami trying to push forward its agenda of Islamism and trying to negate the contribution made by Narayan Das, who designed
the flag of Bangladesh. Rabindranath Tagore, of course, wrote the anthem. My colleague Siddharth. और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप अगर इंडिया के आसपास ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई है कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने। और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? अगर the recent controversy that the Bangladeshi fundamentalist demanding that there should be a change in the national anthem and the national flag also. So there is a section, they are saying that the Bangladeshi national anthem, which is written by Rabindranath Tagore, who is the author of our national anthem also, and it was imposed on them. That's the controversy and they want to change it, but for time being they'll keep it as such, but they definitely want to have a change in the national flag. इसमें नेशनल एंथम को चेंज करने को लेकर ये डिमांड पहली बार नहीं उठ रही है, लेकिन शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जब बांग्लादेश बुरे हालात से गुजर रहा है ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। देखिए इस डिमांड को लेकर क्या हेडलाइंस है। इसमें लिखा है इम्पोज्ड ऑन अस बाय इंडिया, यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सुनार बांग्ला उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सुनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अब इसी नेशनल एंथम को चेंज करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस न्यूज के कई पहलू हैं, कुछ लोग इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बांग्लादेश में इस डिमांड को अपोज भी कर रहे हैं। दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन रिसेंटली ये डिमांड उठाई है अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने। ये बांग्लादेश आर्मी के एक फॉर्मर ब्रिगेडियर जनरल हैं। ये ब्रिटिश रूल के दौरान लिखा गया था जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में। हालांकि बाद में बंगाल को मिला दिया गया। अब अमान आजमी का कहना है कि वो एंथम जो बंगाल को यूनाइट करने के लिए लिखा गया था वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का नेशनल एंथम कैसे हो सकता है, और ये नेशनल एंथम हम पर इंडिया ने थोपा है इन 1971। बांग्लादेश में और भी कई सॉन्ग है जिन्हें नेशनल एंथम के तौर पर लिया जाए। सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि सिंस ये लोग हर तरफ से 1971 में जो भी हुआ था इसको भुला देना चाहते हैं। इवन आप अगर देखो तो शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने। अभी जो करंट गवर्नमेंट आ गई है ना बांग्लादेश में, इन्होंने पहली बात तो जो ये नेशनल हॉलिडे है ये खत्म कर दी है। उसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है कि 1971 में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, सब कुछ इरेज करने की बात चल रही है।